प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं कोरियोनिक विलाइज। ये जो कोरियोनिक विलाइज हैं ये सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड। कोरियोनिक विलाइज एंड यूट्राइन टिश्यू इंटरडिजिटाइज हो जाते हैं आपस में एंड दे ज्वाइन टुगेदर and they form the structure and the functional unit between the developing embryo or the fetus and the maternal body, and this structural and functional unit is known as placenta. अब जो प्लेसेंटा होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये ऑक्सीजन सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है एम्ब्रियो को। पैरेलली ये रिमूव करती है कार्बन डाइऑक्साइड और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट फीटस जनरेट करता है उसको भी। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो। प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में जो कनेक्टिंग कॉर्ड होती है इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो जो भी एक्सचेंज होना है वो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है बिटवीन द मदर एंड द फीटस, वो होता है थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। अब प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करती है और बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है, लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा। प्रेगनेंसी के लेटर फेजेस में रिलैक्सिन नाम का हार्मोन भी ओवेरी रिलीज करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन केवल और केवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिक्रीट होते हैं या प्लेसेंटा इनको सिक्रीट करती है। अब जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो कुछ और हार्मोन्स भी होते हैं, उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरॉक्सिन। ये सारे हार्मोन्स क्यों जरूरी हैं? क्योंकि इनका जो अमाउंट होता है वो मल्टीपल फोल्ड इंक्रीज हो जाता है, सेवरल फोल्ड इंक्रीज हो जाता है इन द मैटरनल ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका कारण है कि ये जो हार्मोन है दीज आर एसेंशियल फॉर द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी।